मेरे बेटे, असल जिंदगी वो है जो दूसरों के लिए हो, जो अपने लिए हो वो जानवरों की जिंदगी। इंसान वो है जो दूसरों के लिए जीते, जो अपने लिए जिए वो इंसान नहीं। और सब के सब महापुरुष दूसरों के लिए जी कर गए हैं। राम जी भी 2.5 वर्ष किसी दूसरे के लिए लड़े हैं, उसका कोई जाति फड्डा नहीं था, उसका कोई पर्सनल फड्डा नहीं था, अपना डायरेक्ट नहीं था। दूसरे की जात के लिए उन्होंने इतनी बड़ी स्ट्रगल, इतना बड़ा कष्ट, इतना बड़ा दर्द, इतनी बड़ी तकलीफ, इतना बड़ा युद्ध, इतनी बड़ी लड़ाई। देखो, जब दो लड़ते हैं ना, तो जरूरी तो नहीं कि आपके बाण से बस अगला मरेगा और आप नहीं मरेंगे। क्या रावण का बाण राम जी को नहीं लग सकता था? बाणों की बारिश हो रही थी, तो कोई एक आध तीर अगर राम जी को लग जाता तो राम जी भी तो शहीद हो सकते थे। मेरे चांद, अगर आप दूसरों के लिए जी जाते हैं तो समझ लेना कि ये रब का काम है। रब दूसरों के लिए जीता है, रब अपने लिए नहीं। रब को सिर्फ एक ही काम आता है, दूसरों को देना और दिए जाना, दूसरों के लिए करना और किए जाना, दूसरों के लिए जागना और जागे जाना, दूसरों के लिए हर पल तैयार और तैयार ही रहना, दूसरों को सुनना और हर पल सुनते रहना। ये काम खुदा का है। और खुदा ये काम अगर किसी बंदे को थोड़ी देर के लिए दे दे, कि बंदा हो के बंदों को देने वाली पोजीशन में हो, दूसरों के लिए कुछ करने वाली पोजीशन में हो, तो इस चीज पे तो रब का शुक्र करना चाहिए। रब का शुक्र करना चाहिए, माथा टेक के रब के आगे ये प्राउडली कहना चाहिए, रब्बा तेरा शुक्र है कि तूने 7.8 अरब इंसानों में से इस इंसान को इस काबिल समझा कि उससे ये तूने काम ले लिया। ये काम तो तू कायनात में किसी से भी ले सकता, तूने मेरे से ये काम ले लिया। मेरी जान, दो महापुरुष बैठे थे, तो उन दोनों में से एक से ने आकर सवाल किया कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें खुदा मिल गया है, खुदा के मिलने की पहचान कैसे हुई? तो एक महापुरुष ने जवाब दिया कि जब तुम्हें खुदा के अलावा कुछ याद ना रहे, उस वक्त समझ लेना कि तुझे खुदा मिल गए हैं। डेफिनेशन ये भी ठीक है, ये भी सही डेफिनेशन, मगर ये पढ़ाकू लिखाऊ करने वालों की है डेफिनेशन। नॉलेज और ज्ञान और विजडम के चक्रवर्तों में पड़े रहने वालों की ये डेफिनेशन। दूसरे महापुरुष से पूछा जी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें खुदा में? उन्होंने बड़ी अजीब डेफिनेशन दी और है बड़ी सुंदर, है बड़ी प्यारी। उन्होंने कहा, जब आपको दूसरों के राइट याद रह जाएं और अपने सारे राइट भूल जाएं। जब आपको दूसरों के राइट, दूसरों के ऋण, दूसरों के हक ये याद रह जाए और अपने राइट भूल जाए, तो समझ लेना अब आप उस जगह पे हो जहां आपको खुदा मिले। जब इंसान जिंदगी दूसरों के लिए जीना शुरू कर दे और अपने लिए जीना ही भूल जाए, तो समझ लो कि यही वो पल हैं, यही वो सांसें हैं, यही वो जीवन है, यही वो लाइफ है जो खुदा के यहाँ सीधी स्वीकार है। और ये खुश नसीबों से नीचे किसी की झोली में आती नहीं। हर एक की झोली में ये चीजें रब डालता नहीं। रब ऐसी झोलियों को ना सत्या से देखता है कि ये मोती किस किस झोली में डालना है।
बस ये उन्हीं मखसूस झोलियों में आते हैं। पक्की रब से दुआ है कि रब हमें जिंदगी में हौसले भी दे, हिम्मत भी दे। हौसले और हिम्मत के साथ हमारी जुबान पे शुक्र रहे, सब्र रहे, गिला और शिकवा ना कभी आए। हम रब से शिकायतें ना करें, बस जब रब के दरबार में जाए ना तो उसका शुक्र करते रहे। जी तेरा बहुत शुक्र, तेरा बहुत शुक्र, तेरा बहुत शुक्र। शुक्र है उस रब कि जिसने ये वाली सोच हमें दी, ये ख्याल, ये तसव्वुर, ये थाट रब ने पहले चुना और उसके बाद हमें दी। 130 करोड़ इंसान बैठे हैं इस वक्त हमारे देश में। 130 करोड़ इंसानों से रब ने चुना है। ये सोच किस किस को देनी, अब आगे आप देख लो। अब रब का गिला बनता है या शुक्र बनता है, ये आप खुद फैसला कर लेना कि बनता क्या है उसको। जाओगे तो आप गिला करने के लिए और उधर पहुंचोगे तो शुक्र में आपका सर झुक जाएगा। फिर अब पता ही नहीं था कि ये इतनी बड़ी नेमत है, कि इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, इतनी बड़ी कृपा और तूने मुझे दी। जरूरी नहीं होता कि आंसू इंसान के दुख से निकले, कभी कभार खुशी से भी आंसू निकल जाते। बहुत सारी दुआएं बच्चे आते